नमस्कार, मैं महेंद्र ठाकुर कला स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 1002 है। मेरा जो प्रश्न है वो है वर्साई की संधियों से लेकर लोकार्नो की संधियों तक का वर्णन करिए। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध अब तक के विश्व युद्ध में होने वाले सभी युद्धों में से सर्वाधिक भयानक एवं विनाशकारी था। इस विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। अतः मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के इस काल में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने 18 जनवरी 1919 को पेरिस में एक जो शांति सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 32 राष्ट्रों और 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें जो है जैसे कि 5 देश थे, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की जो इससे बाहर रखा गया था। और स्पष्ट अपराधी देशों से युद्ध समझौते करते समय उनके साथ किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श। इस सम्मेलन में फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो इमैनुअल ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इस कारण इन्हें 4 बड़े भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन में 5 युद्ध समझौते जैसे कि जो वर्साई जर्मनी के और ऑस्ट्रिया तुर्की और बुल्गारिया हंगरी के साथ हुए थे। और इसमें जो है इन युद्ध समझौते के परिणाम स्वरूप यूरोप का मानचित्र बिल्कुल बदल गया था। और इसमें जो है वास्तव में युद्ध समझौते के द्वारा पराजित देशों का घोर अपमान किया गया। परिणाम स्वरूप वे बदले की आग में जलने लगे। पेरिस की जो संधियां हुई थी, जो 5 संधियां हुई थी, इसमें जर्मनी के साथ संधि हुई थी वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को। और दूसरी संधि हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ जो कि सेंट जर्मन की संधि हुई थी 10 सितंबर 1919। और तीसरी संधि बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि हुई थी जो कि 27 नवंबर 1919। और हंगरी के साथ ट्रायनॉन की संधि जो कि 4 नवंबर 1920 और 4 जून 1920। और तुर्की के साथ सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इसमें जैसे कि जो अभी हमने बात की जर्मनी, ये जर्मनी है, और हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, यहाँ पर तुर्की है, ये तुर्की है। और वर्साई की संधि शांति सम्मेलन में सबसे जो वर्साई की संधि थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। वर्साई की संधि इसमें जिस संधि का जो जर्मन में मित्र राष्ट्र प्रतिनिधि वर्साई के शीश महल में 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए थे। मित्र राष्ट्रों ने जो है जबरदस्ती जो पराजित राष्ट्र थे उनसे जो जबरदस्ती इस पर हस्ताक्षर करवाए थे। और जर्मनी को अपमानित करने के लिए जो है जानबूझकर लुई 14 का शीश महल को चयनित किया गया। इसमें जो निम्नलिखित शर्तें थी, जैसे जर्मनी ने अल्सेस और लोरे के प्रदेश जो उसने 1871 में फ्रांस से छीन लिए थे उसे वापस कर दिए। और जर्मनी के यूपेन, मार्शनेट, मरमेडी नामक प्रदेश जो है बेल्जियम को दिए। और इसमें जो है डेनमार्क को श्वेसिया का उत्तरी भाग दिया। जर्मनी अपनी थल सेना 1 लाख से अधिक नहीं रख सकता और उसकी जो सेना 15,000, उसकी जो जल सेना उसे जो 15,000 निश्चित कर दिया गया। और वर्साई की संधि के विपक्ष में तर्क इसमें क्या है कि आरोपी शांति, आरोपी मतलब ये थोपी गई संधि थी, क्योंकि आरोप इसमें जो है जैसे कि जब यह वर्साई की संधि हुई थी उसमें जो है उन्हें एक मित्र राष्ट्र के द्वारा एक प्रारूप भेजा गया कि 21 दिन का समय दिया गया। परंतु उन्होंने जो है जैसे जर्मनी ने इसे कटु आलोचना की और इसमें परिवर्तन की मांग की। परंतु उसके बाद जो है उन्होंने जो मित्र राष्ट्र उन्होंने इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया, जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवा दिए। अपमानजनक संधि अपमान ठहराया गया था, जहां पर कि उन्हें जो है उस होटल को जो है चारों तरफ से जो है नुकीली तारों से घेर के रखा था। और वर्साई की संधि की कठोर शर्तें थी। वर्साई की संधि में कठोर शर्तें जैसे कि उसे जो उपनिवेश छीन लिए गए थे और उसे जो है उसकी कृषि योग्य भूमि और पशु तथा अन्य कारखाने भी छीन लिए सकता था। और उसकी जो जल सेना है वो जब 15,000 निश्चित कर दी गई थी। और जर्मनी को क्षतिपूर्ति की अनुचित शर्तें मतलब कि उसे जो है उसके बाद भी जो उसे जो उपनिवेश छीन लिए गए थे, परंतु फिर भी उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया।
दोषपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली। दोषपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली है कि इसमें जो दोषपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली में ये कि जो उपनिवेश जो प्रादेशिक जो राष्ट्र मतलब उनसे उपनिवेश छीन लिए गए थे, उनसे जो है उपनिवेश छीन लिए गए थे, वे मतलब वे जो है विजयी राष्ट्र को दे दिए गए थे वहां पर शासन चलाने के लिए, परंतु उन्हें उसके शासन प्रबंध पर किसी प्रकार का कोई मतलब ठीक से वहां पर ध्यान नहीं दिया था। राजतंत्र की दुर्बलता और वर्साई की संधि के पक्ष में तर्क। संधि न्यायोचित थी। यह संधि जो है इसलिए न्यायोचित थी क्योंकि जो है जर्मनी ने ही इसका शुरुआत की, जर्मनी ने इसकी शुरुआत की थी। यदि वह जर्मनी को साथ ऐसा नहीं किया जाता तो वह जो है इसके जो है भयंकर परिणाम हो सकते थे, जैसे कि जब अगर मतलब कि जब जो इसमें ये होता ये प्राचीन राष्ट्रों पर जो इससे भी अधिक कठोर शर्तें थोपता और विल्सन के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं, जर्मनी की छीने गए प्रदेशों का उचित था, मैंडेटरी प्रणाली अच्छी थी, राजतंत्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं। सेंट जर्मन की संधि, जैसे कि अभी बताया कि सेंट जर्मन की संधि जो है 10 सितंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। ये जो है ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई थी। इसमें जो ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया, ऑस्ट्रिया के पुराने हैब्सबर्ग वंश का अंत कर दिया गया और ऑस्ट्रिया ने हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को अपनी मान्यता प्रदान की। न्यूली की संधि मित्र राष्ट्र बुल्गारिया के साथ 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि की। इसे जो है प्रमुख जो शर्तें थी वो निम्नलिखित है, जैसे कि इसमें बुल्गारिया को पश्चिमी भाग को जो है छोटे प्रदेश यूगोस्लाविया को देने पड़े और बुल्गारिया को पश्चिमी थ्रेस यूनान को देना पड़ा। उसने रोमानिया को द्रोब्जा का प्रदेश दिया और उसकी जल से हवाई सेना को जो है बंद कर दिया गया। और प्रनन की संधि जैसे कि 4 जून 1920 ईस्वी को हुई थी। इसमें जो है जैसे कि हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया एवं स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई और इसमें जो है ट्रांसिल्वानिया का प्रदेश रोमानिया को दे दिया। हंगरी की थल सेना 35,000 निश्चित कर दी गई। सेवर्स की संधि, ये भी जो है मित्र राष्ट्र और तुर्की के साथ जो है मित्र राष्ट्र तुर्की ने जो है इसे 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी और इसमें जो है तुर्की के साम्राज्य का अंत कर दिया गया। अब तुर्की के पास केवल जो है अनातोलिया और उस्तुनिया नामक 2 ही प्रदेश रह गए थे। तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, टिपुल्टानिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अरब, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सीरिया पर अपने सभी अधिकारों को छोड़ दिया। अर्मेनिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और उसने सीरिया को फ्रांस को दे दिया। लोकार्नो की संधियां जो कि 1925 में स्विट्जरलैंड के शहर लोकार्नो में 7 देशों में हुई थी, विश्व इतिहास में से जो है विशेष महत्व प्राप्त है। इस संधि का जो प्रमुख कारण था वो फ्रांस द्वारा अपनी सुरक्षा की खोज करना था। फ्रांस ने 1919 में 1919 की वर्साई की मतलब कि जो 1919 में शांति सम्मेलन हुआ था उसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन द्वारा दी गई सुरक्षा के आश्वासनों को जो उसने केवल एक धोखा मात्र मानता था। अतः फ्रांस ने जो अपनी सुरक्षा हेतु उसने जो है 1920 में बेल्जियम के साथ संधि की, 21 में पोलैंड के साथ संधि की और 22 में ब्रिटेन के साथ संधि की। 5 अक्टूबर 1925 को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शहर लुकानो में 7 यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम एंड चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि मिले। उन्हें 7 प्रतिनिधियों की उन्होंने जो है रूपरेखा तैयार की। इन्हें जो अक्टूबर 1925 को जो है स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात जो है सरकारों द्वारा संधि का अनुमोदन किया गया। इन्हें जो है क्योंकि ये जो संधि जो हुई थी ये लोकार्नो में संपन्न हुई थी, इसलिए जो लोकार्नो संधि के नाम से भी जाना गया। इसमें जो संधि हुई है पारस्परिक गारंटी संधि और मध्यस्थता संधि और परस्पर सहायता संधियां। पारस्परिक गारंटी संधि इसे जो राइनलैंड पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और मध्यस्थता संधियां जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी बेल्जियम, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी चेकोस्लोवाकिया के मध्य 4 मध्यस्थ संधियां संपन्न की। इन संधियों में यह प्रावधान किया गया कि इसमें जो है कोई यदि इनमें से किसी पर भी आक्रमण तो इस पर वे अपना एक दूसरे को सहायता देंगे। परस्पर सहायता संधियां
परस्पर सहायता संधियां नामक दो संधियां जैसे कि फ्रांस की पोलैंड के साथ, फ्रांस की चेकोस्लोवाकिया के साथ हुई। निष्कर्ष, पेरिस की संधियों के जो संधियां हैं उसके निष्कर्ष के रूप में कहा सकते हैं कि इनका स्वरूप शांति स्थापना के से अधिक जो कहीं दंड पर मतलब कि जो शक्ति प्रदर्शन दंड पर आधारित था। विजेता राष्ट्रों ने जो है अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जो है कठोर अपमानजनक शर्तें मतलब कि प्राथमिकता देते हुए अपने प्राजिदेशों पर कठोर अपमानजनक शर्तें जो है थोप दी थी, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय की भावना कमजोर है। इससे जब तत्काल तो युद्ध को समाप्त कर दिया गया, परंतु आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय असंतोष को बढ़ावा दिया। राष्ट्रसंघ जैसे प्रयासों ने के बावजूद भी शक्ति संतुलन और आपसी विश्वास स्थापित नहीं हो सका, और इसमें जब पेरिस की संधि एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था अव्यवस्थित हुई जिसने शांति के स्थान पर भविष्य के बड़े संघर्षों की नींव रखी। और बात करें लोकानियों के संधियों के निष्कर्ष की, तो इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अथवा असुरक्षा तनाव को कम किया जाने के लिए जो है संधियां की गई। जर्मनी द्वारा जो है अपना पश्चिमी सीमाओं को स्वीकार करने से फ्रांस और बेल्जियम को जो है सुरक्षा का विश्वास मिला, जिससे यूरोप में सहयोग का वातावरण बना। इसके जर्मनी को जो है अंतर्राष्ट्रीय समाज में पुनः स्थान मिला और उसे जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हुई। परंतु पूर्वी सीमाओं की अनदेखी जर्मनी के बाद की विस्तारवादी नीति के कारण यह शांति केवल अस्थायी सिद्ध हुई। ये तार्किक रूप से लोकानो की संधियां तत्काल शांति लाने में तो सफल हुई, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकी। थैंक यू।